आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही, गुरु बिन नरक छूटे नाही। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि पूरा समाज पाखंड से दूर हो जाए। सत साहेब साधु, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रामदेव मेघवाल को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मानव जाति को पूरी को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब, सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमने आपको बताया कि जो परमात्मा और जो आत्मा और जो जीव आत्मा की जो अवधारणा फिट कर दी गई है, वो क्या वजह है, इसकी हम बात करेंगे। और इन नकली धर्मगुरु पाखंडियों को आज जो मैं संदेश देना चाहता हूँ वो भी आप इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। और अहम बात तो आज की जो वीडियो में है, तो भक्तजनों, प्रेमियों, जो मैं आज आपको दिखाऊंगा और जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, उससे बड़ा कोई नहीं है। और ये नकली संत गुरु, ये जो बने बैठे हैं, इन्होंने नकली आत्मा, नकली जीव आत्मा और नकली परमात्मा जो बना के रखे हुए हैं, उनकी औकात क्या है और जो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे उसकी औकात क्या है। जिसको हम दिखाएंगे, जिसको हम बताएंगे, वो आप खुद देख लेना, इन्हीं आंखों से देख लेना और अपने मन की आंखों से भी विचार कर लेना, क्या वाकई में इससे बड़ा कोई हो सकता है। और इन नकली संत गुरुओं को और नकली अंध भक्तों को मैं ये कह रहा हूं कि भाई, जिसको हम दिखाएंगे और जिसके बारे में हम बताएंगे, उससे बड़ा आप हमें दिखाएं। मैं तो दिखा दूंगा आपको, वो तो है, लेकिन आप उसको भूले बैठे हो। वो तो है, हर रोज देख रहे हो आप, लेकिन आप भूले बैठे हो उसकी ओर, कभी ध्यान नहीं दिया। तो बुद्धि और विवेक से मैंने विचारा तो वो नजर आ गया। ठीक इसी तरह आप बुद्धि और विवेक से विचारोगे तो आपको भी नजर आ जाएगा। हालांकि मैं बुद्धि और विवेक से कैसे मैंने विचारा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इन नकली धर्म गुरुओं ने, पाखंडियों ने, नकली संतों ने कबीर साहिब का सहारा लेकर के बड़े बड़े पंथ बना दिए, दिखाया किसी को भी नहीं। नाम बना दिए, नाम जपने में लगा दिए। किसको? मानव को, आपको, मुझको, समाज को, देश को। और मैं इनको ये चैलेंज करता हूं कि आपका कौन सा भगवान है, कौन सा परमात्मा है, जरा दिखाइए। इतने सालों तक इन्होंने नहीं दिखाया और हम आपको एक पल में दिखाने जा रहे हैं। दिखाने क्या जा रहे हैं, वो तो है ही, सिर्फ उसकी याद दिलाने जा रहे हैं कि आप याद कीजिए। आपकी भूल को मिटा रहा हूं मैं कोई दिखाने वाला नहीं हूं। मैं तो आपको आपकी भूल जो है उसको मिटा रहा हूं। जिस तरह मैंने अपनी भूल को मिटाया, याद किया, याद आ गया,
आपकी भी भूल मिटेगी, वापसी याद आ जाएगी। और जितने भी जीव हैं जिनको ऐसे अध्यात्म के बारे में ज्ञान नहीं है, वो भी इस वीडियो को देखें ताकि उनको भी ये ज्ञान हो जाए कि वाकई में इससे बड़ा कोई नहीं है, वो भी देख ले। तो इस वीडियो को छोड़ना नहीं, हम आपको वो चीज बताने जा रहे हैं, आप खुद देख लेना अपनी आंखों से कि वाकई में इससे बड़ा कोई नहीं है। हम उसके बारे में बताने नहीं जा रहे, बताने के साथ साथ हम आपको दिखाने भी जा रहे हैं। तो वीडियो में हम उन्हीं को, नकली भक्तों और संतों को ये संदेश दे रहे हैं कि अपना भगवान दिखाएं, और दिखाने के बाद ही पता चलेगा कि वाकई में इससे बड़ा कोई नहीं है। ये तो सत्य है ना भाई। कोई भी चीज होती है जब दिखाओगे तभी तो पता चलेगा कि ये कितना छोटा है, कितना बड़ा है। तो फिर ही तो आप फैसला करोगे कि भाई वाकई में इससे बड़ा नहीं है कोई। लेकिन ये तो दिखाई नहीं रहे, बता रहे हैं कि कहीं बैठा हुआ है, और उसका नाम भी है, और उसका शरीर भी है ऐसा, और उसके शरीर पे बाल भी हैं। हालांकि इनकी जो वाणी जो पढ़ा रहे हैं वो झूठी है, वो गलत जोड़ दी गई। रियल अगर जो इसका अर्थ बनाए हम, तो क्या लिखा है कि पुरुष, जो उसमें है कि पुरुष महिमा पार, या पुरुष स्थान अपार। अपार है उसमें, अपार का मतलब होता है जिसका पार नहीं किया जा सकता। शोभा, पुरुष महिमा अपार, ये दोनों शब्द जो जुड़े हैं इसका अर्थ ये बनता है कि जो उसका विस्तारा है, जो उसका पसारा है, वो अपार है। और उसी अपार में क्या है, कोटि भानु शशि रोम एक। तो इसका जो अर्थ बनता है उसमें यह है कि उसका जो अपार पसारा है उसमें एक छोटे से एरिया में करोड़ों सूर्य चंद्रमा तारे समा सकते हैं, छोटे से एरिया में। और आज हम उस एरिया के बारे में दिखाएंगे आपको, और अपार वो एरिया भी दिखाएंगे। क्योंकि मैं यहां आपके सामने ना ही तो मैं ग्रंथ खोल के दिखा रहा, ना वेद शास्त्र पुराण कुरान गीता बाइबल कुछ नहीं दिखा रहा। मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो है, वो लिखा हुआ नहीं है, उसके बारे में कोई लिख नहीं सकता। सिर्फ आप देख करके विचार सकते हो कि वाकई में वो अपार है। क्या लिखें उसके बारे में? भाई लिखेंगे हम उसके बारे में जिसकी शुरुआत होती है और उसके बाद में एंड हो जाए। आप फिल्म देखते हो, शुरुआत होती है, एक फिल्म की शुरुआत होती है और फिर उसके बाद एंड हो जाती है। तो लिखा तो जो जन्म होता है और जो मिट जाता है उसके बारे में लिखा जाता है। जिसका कभी जन्म नहीं हुआ तो उसका लिखित में एंड कहां तक करोगे, कहां तक लिखोगे? तो इन धर्मगुरु पाखंडियों ने इतिहास बना लिया। देखिए संसारिक नियमों की तरह समझाते हैं, संसारिक नियमों की तरह समझाते हैं। मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा यहाँ पे, तो दिखाऊं भीगा। पहले सुनिए ध्यान से कि ये विचार कहां से उठता है। देखिए सबसे पहले आत्मा और परमात्मा की जो अवधारणा है, परमेश्वर, ये अवधारणा सतगुरु कबीर साहिब की नहीं थी। परमेश्वर शब्द यीशु यानी कि ईसाइयों का है। आप सुनते होंगे कि बाइबल में हर जगह परमेश्वर लिखा होता है।
तो वो अहम मुख्य शब्द है उनका। और ईसाइयों की अवधारणा है कि परमेश्वर कहीं और है जो आए थे धरती पर, वो तो उनकी अवधारणा है। दूसरा आत्म, आदम या फिर अल्लाह, ये अवधारणा उनकी है। आत्म पर आत्म इस्लाम की। भाई इस्लाम और यहूदी एक ही तो हैं, तो उनकी अवधारणा भी बाहर की है। और मूर्ति पूजा, भक्ति, ये रामानंद की अवधारणा थी। मंत्र जाप करना, भाई शास्त्रों में तो आपको मंत्र ही मिलेंगे पढ़ने के। तो कबीर साहिब की तो अवधारणा इन तीनों से ही अलग थी। आप कैसे कह सकते हैं कबीर साहिब ने कोई नाम बता दिया और उसका मंत्र जाप करो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हम आपको दिखाएंगे उसका कोई मंत्र ही नहीं है, मंत्र ही नहीं। देख के हैरान रह जाओगे, क्या लिखोगे उसके बारे में, कौन सा नाम दोगे उसको, जब मैंने ही उसका नाम नहीं बताया। मैं आपको दिखाने भी जा रहा हूँ, उसके बारे में बताने भी जा रहा हूँ, मैं ही उसका नाम नहीं बता रहा, क्योंकि उसका कोई नाम है ही नहीं। बताऊंगा क्या? नाम तो उसका होता है ना कि भाई कोई चीज हमारी आंखों के सामने बनी हो, हम तो उसका नाम रख सकते हैं। रियल में तो डब्बा है, हमने बनाया है तो इसका नाम रख देंगे। जो चीज हमारे आंखों के सामने है, किसी भी रूप में, प्रकार में, रेखा में, रंग में, या स्वाद में, या गर्मी में, सर्दी में, जो कुछ भी संसार में है, जो हमें आंख, कान, मुंह, नाक और ये शरीर हमारे मन को अनुभव करवाता है, मन को अनुभव करवाता है, तभी हम उसके बारे में लिख देते हैं। ये वस्तु है, ये किसी, भाई जो कोई पढ़ा लिखा बच्चा होगा वो तो इसको डब्बा बोलेगा या बॉक्स बोल देगा, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। एक अनपढ़ व्यक्ति से अगर जब हम कहेंगे भाई ये क्या है, तो वो भाई उनका जो देसी भाषा का कोई शब्द है, तो ये अनपढ़ व्यक्ति भी तो कोई न कोई नाम देगा, इसको देखेगा तो देगा, तो वो डब्बा बोल देगा, भाई ये तो कोई डब्बा है। भाई वो और कोई नाम होता होगा वो बोल देगा, लेकिन प्रभाव तो आंखों का है। ठीक इसी तरह इस शरीर से जो भी मन को अनुभव होता है, उसी का हम इतिहास लिखते हैं, उसी का हम नाम रखते हैं। अब जो अवधारणा जो फैली गई थी बाहर की, तो देखिए जहां ज्ञान है वहीं विज्ञान है, ये सत्य है। जहां ज्ञान नहीं वहां विज्ञान नहीं। ज्ञान मौखिक रूप से भी हो सकता है, ज्ञान एक लिखित भाषा से भी हो सकता है। और जिस समय यह अवधारणा चली उस वक्त ना ही तो कोई मौखिक रूप से ज्ञान देने वाला था और ना ही कोई लिखित रूप में ज्ञान देने वाला था। कब? 1300-1400 ईस्वी समकालीन। ज्ञान देने वाले थे, ऐसा नहीं नहीं थे, लेकिन अवधारणा से जोड़ने वाला ज्ञान था। और जो अवधारणा से जोड़ने वाला जो ज्ञान होता है उसमें विज्ञान नहीं होता है। मतलब अवधारणा में जो अवधारणा का जो ज्ञान होता है, भाई अवधारणा डाल दी कि परमात्मा कहीं और है, ठीक है, अवधारणा का ज्ञान हो गया। ये आपने मान लिया तो आपने ज्ञान कर लिया अपना कि भाई परमात्मा कहीं और है, ठीक है। अब इसमें विज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है,
विज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देखा नहीं, मान लिया बस, देखा नहीं। और जो देखने वाली चीज होती है वो विज्ञान में आती है, विज्ञान में आती है। और विज्ञान को जाना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है। और जब जाना जा सकता है और देखा जा सकता है, उस पर आप लिख भी सकते हैं। और जब आपने झूठी ही परमात्मा की अवधारणा बना ली, आपने देखा ही नहीं, तो आप उस पर कैसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते। और लिखो भी गए तो हर चीज को जोड़ दोगे, संसार की हर चीज को जोड़ दोगे। क्या कि सूर्य परमात्मा ने बनाया, धरती परमात्मा ने बनाई, जल अग्नि वायु सब परमात्मा ने बनाया, और आज हम सबको बना रहा है। तो क्या कभी सोचा आपने, अगर वो बना रहा है तो फिर बिगाड़ क्यों रहा है? भाई वो बना रहा है तो बिगाड़ क्यों रहा है? पहली बात तो ये। तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है इसमें। भाई जवाब नहीं तो विज्ञान नहीं। तो ये क्या था? ये झूठी अवधारणा का नतीजा है। इस झूठी अवधारणा से उठते हैं ऐसे सवाल। और झूठी अवधारणा का जो ज्ञान होता है उसका एंड नहीं होता है, उसका कोई अंतिम फैसला नहीं होता है। क्या जैसे किसी ने सोच लिया कि परमात्मा है और सब कुछ वो बना रहा है और आज भी बना रहा है, ठीक है, तो वो बना क्यों रहा है और फिर बिगाड़ क्यों रहा है? यहां फैसला नहीं हुआ। भाई यहां अंतिम फैसला तो होना चाहिए कि इसलिए बना रहा है, इसलिए बिगाड़ रहा है। तो झूठी अवधारणा का तो ऐसा ही ज्ञान होता है। और अगर आप देख लेते तो पता चल जाता कि हाँ ये कारण है इसका, ये इसलिए बनाता है, इसलिए बिगाड़ता है। तो देखिए कितना फर्क हो गया झूठी अवधारणा का और एक सच्ची अवधारणा का। सच्ची अवधारणा क्या होती है? सच्ची अवधारणा तो परख होती है कि आपने परख लिया, जान लिया, वेद खुल गया। तो ऐसे ही ये झूठी अवधारणा 1400 ईस्वी के बाद फैली गई थी, तो सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन भी थी झूठी अवधारणा। इसलिए उन्होंने विरोध किया था, इसलिए उन्होंने कहा था कि अपने अंदर खोजो तो पता लगेगा। तो चलिए हम उसका आपको दर्शन करा देते हैं साथ के साथ, और इन नकली गुरुओं को भी चेतावनी दे देते हैं। तो यहाँ ये वीडियो कोई भी देख सकता है और यहाँ कोई गपोड़ गाथा नहीं होगी, कोई भ्रमित करने वाली कोई बात नहीं होगी। तो क्या है कि हम उनको चैलेंज कर रहे हैं, नकली गुरुओं, संतों, भक्तों को, अंध भक्तों को। और जो कहता है कि परमात्मा कहीं और है, आत्मा कहीं और है और जीव को पकड़ के लेके जाता है, तो आप ये समझिएगा कि भाई जब ये आंखें नहीं देख पा रही तो और इस शरीर में कौन सी आंखें? हृदय नयन से भी नहीं देखा जाएगा, यानी कि मन की आंखों से भी ये चीजें नहीं देखी जा सकती, क्योंकि मन सिर्फ कल्पना करेगा। विचारों से तो आप जो मर्जी बना लो, क्योंकि ये आपके मन के विचार ही तो हैं। विचारों से ही तो आप मान रहे हो क्या कि वो है, अंतिम समय में लेके जाएगा जीव को, तड़ेगा, खाएगा, पटकेगा, मारेगा। भाई कैसे मान लिया विचारों से आपने कि ऐसा हो सकता है, या कोई आत्मा है जो दिखाई नहीं देती,
यहाँ अज्ञान की वजह से बहुत सारी भ्रांतियां हैं मन के विचारों से। कुछ लोग कहते हैं कि हमने आत्मा देखी, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा होती नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा होती है, दिखाई नहीं देती है, काटे नहीं कटती है, जड़ाई नहीं जड़ती है, ये गीता में लिखा है। अरे तो भाई गीता कब लिखी गई, जरा बताइए। है किसी के पास सवाल? कहाँ बोली अर्जुन को, कौन सी भाषा में बोली थी, कब बोली थी? जरा बताइए। हस्तलिखी कब की है गीता? 200 साल पुरानी मिलती है। बात वहीं आ गई 1600-1700 ईस्वी के बाद, सारे की सारे सब कुछ लिखा गया है। गीता में भी कुछ ज्ञान जो है यहूदियों का मिला दिया, कुछ ज्ञान ईसाइयों का मिला दिया, कुछ ज्ञान अवधारणा का जो रामानंद का था वो मिला दिया, कुछ ज्ञान अलग इधर उधर से उठा उठा के मिला दिया। गीता ने कहां स्पष्ट किया इस बात को? गीता ने कहां उसका आकार प्रकार बताया? नहीं। जब आप पढ़ लेते हो तो आपके मनों में विचार आ जाते हैं कि वो होगा ऐसा, रंग रूप भी आ जाता है आपके सामने नजर। ये खाली विचार, और विचार सही कौन सा होता है? विचार सही वो होता है जब आप इन आंखों से देख लेते हो, तभी आपका विचार सही होता है। अन्यथा आपका बिना देखे आपका विचार गलत है, आपकी अवधारणा ही गलत है। और गलत अवधारणा या झूठी अवधारणा ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और झूठी अवधारणा में विज्ञान भी नहीं होता है। मैं बता चुका हूं, विज्ञान नहीं होता है। और इन नकली गुरुओं को और तो कोई काम नहीं है, दिखाया आज तक है नहीं। क्या जीव अलग है, कितना छोटा है? क्या आत्मा अलग है, कितनी बड़ी है? क्या जीव आत्मा से और आत्मा से परमात्मा फिर कितना बड़ा है? क्या रंग है, क्या रूप है? आज तक देखा है रंग चमकता हुआ कहीं? और ये क्या गपोड़ कर रहे हैं? ये प्रकाश स्वरूप। प्रकाश का मतलब क्या होता है? एक तो संसारिक प्रकाश होता है जो अंधेरे में उजाला हो जाता है, जो आंखें देखती हैं और फिर हम काम कर पाते हैं। एक तो ये संसारिक होता है जो स्थूल में होता है प्रकाश, और एक प्रकाश होता है वो ज्ञान स्वरूपी प्रकाश होता है। भाई आप कोई चीज भूले हुए हो और जब आपको कोई याद दिला दे, हो गया प्रकाश, हो गया प्रकाश। भाई आपको भूली हुई चीज को याद दिला दे तो प्रकाश हो गया, आपको याद आ गया। याद आना ही प्रकाश होता है। तो याद और सूर्य के प्रकाश में कितना अंतर है? सूर्य तो चमकता है, ये आंखें देखती हैं, और याद कौन देखता है? याद मन देखता है। याद को मन देखता है, आंखें नहीं देखती। ये सत्य है। चलिए आगे बात करते हैं। हम आपको दर्शन करा देते हैं और इनकी पाखंडियों की पोल खोल देते हैं। इन्होंने जो नकली परमेश्वर देवी देवता बनवाए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए हैं, उनमें देखना है कि जिसके बारे में मैं बताऊंगा वो बड़ा है या इनके भगवान बड़े हैं। ध्यान से सुनना। इन्होंने तो आज तक आत्मा परमात्मा नहीं दिखाया, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा।
जो चैलेंज एक बार फिर कर रहा हूं मैं, किनको? नकली गुरुओं को, अंधभक्तों को, जितने भी नकली बैठे हैं, किसी नकली देवी देवताओं को मानने वाले, भगवानों को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले, परमात्मा को मानने वाले जो बैठे हैं ना, उनको चैलेंज है। और जो आज कोई महान संत है वो तो मेरी बात को समझ जाएगा, जो विवेकी और बुद्धिमान है वो समझ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी चादर है, चादर आप समझते हो, ओढ़ने वाली चादर। मेरे पास इतनी बड़ी चादर है कि उस चादर में असंख्य सूर्य, असंख्य चंद्रमा, असंख्य तारे, असंख्य गैलेक्सियां और जितने आसमान में आप देख रहे हो तारे, सबको इकट्ठा करके मैं बांध सकता हूं। इतनी बड़ी चादर है मेरे पास, बांध सकता हूं। लेकिन वो चादर तब दिखाऊंगा मैं, और तभी मैं बांध के दिखाऊंगा सारे सिस्टम को कि ये नकली गुरु और ये नकली अंधभक्त जिसको मैं बताऊंगा उससे बड़ा अगर ये बता देंगे तो हम सारा का सारा सिस्टम एक चादर में बांध के उसको इनाम में दे देंगे। ये हमारी शर्त है, ये शर्त है हमारी। किन के लिए? उन नकली संतों और अंधभक्तों के लिए। कौन सी शर्त? अगर जो वो जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, दिखाऊंगा आपको, उससे बड़ा ये कोई और दूसरा साबित कर देंगे, अपना भगवान या आत्मा या परमात्मा जो भी अगर साबित कर देंगे, तो मैं अपनी चादर में सारा सिस्टम, धरती, आकाश, ये जो आप देख रहे हो ना आंखों से, एक चादर में बांध के इनको इनाम में दे दूंगा। लेकिन दूंगा तब जब ये जिसके बारे में मैं बताऊंगा उससे बड़ा कोई चीज दिखा देंगे। उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। मैं चादर दिखाऊंगा, पहली बात चादर ही नहीं दिखाऊंगा। हाँ, ये साबित कर देंगे तो चादर दिखा दूंगा कि वो चादर कितनी बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो एक अलग बात है, इनको चैलेंज करने की बात है। ये देखिए, आप समझिए विवेक से, बुद्धि से, ये वस्तु है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं अच्छी तरह से। यहीं से शुरू हो जाएगी। आप आंखों से देखते रहना, आपके सब समझ में आ जाएगा, आपको वो विराट रूप दिख जाएगा। ये इसके अंदर डब्बा है, ये खुला है, खोखला है, ठीक है, ठीक। ये डब्बा, इसके अंदर हमने, अब तो ये हिल रहा है, ध्यान से समझना, अब ये हिल रहा है। जहां मर्जी ऐसे आप इसको घुमा सकते हैं, घुमा सकते हैं, जहां मर्जी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको खुला स्थान मिला हुआ है, तभी तो हिल रहा है, हिल रहा है। अब इसको खुला स्थान ना मिले तो क्या हिल पाएगा? ये नहीं हिल पाएगा। दिखाते हैं। ये डब्बा है, इसके अंदर हमने इसको फिट कर दिया, इस तरह से फिट कर दिया, फिट है, फिट हो गया। अब इसको हिलने के लिए जगह नहीं है। हिला सकते हैं हम किसको? इस डब्बे को हिला सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आगे खुली जगह है। भाई, इसके लिए इसके चारों ओर खुली जगह नहीं है, तो ये अब हिल नहीं पाएगा। अब इस डब्बे के लिए खुली जगह है,
चारों ओर, ये हिल पाएगा? हिल पाएगा ये? अगर हमने इसको बंद कर दिया तो हम इसको इस तरीके से भी नहीं हिला सकते, नहीं हिला सकते। हम बाहर निकाल के ही इसको अकेले को हिला सकते हैं। लेकिन ये अगर फिट हो गया, अब हम इसको अकेले को नहीं हिला सकते, क्योंकि इसको हिलाने के लिए जगह नहीं है, खाली खाली जगह नहीं है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? खाली जगह। खाली जगह भी इसमें है नहीं, कैसे हिलाएंगे हम आपको? बात डब्बे की नहीं है, इस चीज वस्तु की बात है। अब डब्बे के पास तो खाली स्थान है, ये तो हिल जाएगा। और जब डब्बे को खाली स्थान मिला तो इसको भी स्थान मिल गया डब्बे के साथ, क्योंकि डब्बे के साथ जुड़ गया ये भी हिलेगा। लेकिन डब्बे के अलावा इसके पास खाली स्थान नहीं है। हकीकत है, सत्य है। पृथ्वी पर, पृथ्वी पर अगर आप कोई चीज रख दोगे, अगर उसको बांध के रख दोगे तो वो हिल नहीं पाएगा। फिक्स करके बांध के अगर रख दोगे तो वो हिल नहीं पाएगा। देखिए, आप पूरी तरह से बोतल को पानी में भर देना, बोतल जो होती है पानी की, उसको पूरी तरह भर देना और ऊपर ढक्कन लगा देना, और आप जब हिलाओगे तो पानी हिलेगा नहीं। और एक आप आधी बोतल पानी का भर के और ऊपर ढक्कन लगाएंगे तो जितना मर्जी हिला सकते हो पानी को। लेकिन जब बोतल पूरी भर जाती है तो वो हिलेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए खाली स्थान नहीं है जल के लिए। ठीक इस वस्तु के लिए खाली स्थान नहीं है, डब्बे के लिए है, वस्तु के लिए खाली स्थान नहीं है, ताकि ये इस अकेले को आप हिला पाओ। अकेला नहीं हिल पाएगा। तो आप क्या सोच रहे हैं? खाली स्थान, ठीक है, देखते रहना आप। अब मैं हिल रहा हूं ऐसे, हाथ हिला रहा हूं, बोल रहा हूं, मुझे किस चीज की जरूरत है? खाली स्थान की जरूरत है, खाली स्थान की जरूरत है। आप आकाश में सूर्य को देखते हो तो सूर्य कितना छोटा दिखाई देता है आपको, और खाली स्थान कितना बड़ा दिखाई देता है। क्या जो सूर्य की ओर चारों स्थान है ये सूर्य से बड़ा है या सूर्य इससे बड़ा है? नहीं। इस खाली स्थान में सूर्य का प्रकाश भी सीमित हो जाता है, और सूर्य का जो प्रकाश है वो भी खाली स्थान में ही फैला हुआ है। प्रकाश को भी तो खाली स्थान पर मिला है। आप एक कमरे में टॉर्च मारेंगे और कमरा चारों ओर से बंद है तो उसका प्रकाश बाहर जाने के लिए खाली स्थान चाहिए, नहीं तो प्रकाश कमरे में रह जाएगा। तो आपको ये दिमाग में बैठा लो कि हर चीज को, चलने, हिलने, बोलने, हर चीज के लिए खाली स्थान जरूरी है, जरूरी है। अब जितने आकाश में आप तारे देख रहे हो खाली स्थान में है। तारे आपको कम दिखाई देंगे, खाली स्थान ज्यादा दिखाई देगा। इसका मतलब क्या? कि तारों से भी बड़ा खाली स्थान दिखाई देता है आपको। और इस खाली स्थान में कितने तारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं आपको, कितनी गैलेक्सियां, कितनी आकाश गंगाएं, करोड़ों अनंत सूर्य, चंद्रमा, सब दिखाई दे रहे हैं आपको, फिर भी खाली स्थान बचता रहता है। आप देख रहे हो ना आंखों से, ये तो झूठ नहीं है।
अब इस खाली स्थान में कोई आएगा जाएगा, आना और जाने के लिए भी खाली स्थान चाहिए। अगर आप धरती से चंद्रमा की तरफ जाओगे तो भी बीच में खाली स्थान चाहिए जाने के लिए। जब इस शरीर के आगे अगर कोई खाली स्थान नहीं है तो ये शरीर को आप कैसे हिला पाओगे? ऐसे नाक के सामने खाली स्थान नहीं है, कैसे सांस ले पाओगे? आप ज्ञान और विज्ञान दोनों से समझिए, तो आप इसमें क्या कहेंगे? आंखों से देखिए, जरा आकाश में देखिए, और इस खाली स्थान को किसी ने नापा है आज तक? इस खाली स्थान की लंबाई चौड़ाई किसी के पास नहीं है। ये क्या है? अपार, जो आप देख रहे हैं, ये वही रूप दिखा रहा हूं मैं इसको आपको कि देखो कितना अनंत है। ऐसा अपार अनंत खुला स्थान, क्या आप कल्पना करके बता सकते हैं कि इसके अलावा भी कोई खाली स्थान होगा? भाई पहले इसको पार करोगे अनंत खाली स्थान को, फिर ही तो आगे कोई दूसरा आएगा। पार ही आपसे होगा नहीं, तो कैसे कल्पना करोगे कि इसके अलावा भी कोई दूसरा खाली स्थान होगा? नहीं, अनंत है, अपार है। आप आंखों से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए आंखों से। अभी दोपहरी का टाइम है, तो आप, मैं देख रहा हूं कि सूर्य की कोई औकात नहीं है इस खाली स्थान के सामने। और इसी का आज मैं पक्ष ले रहा हूं। यही है वो जिसको मैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस खाली स्थान की पक्ष ले रहा हूं मैं आज। और जब मैंने इसकी पक्ष ले ली तो ये मेरा हुआ। मैंने इसकी पक्ष ली है खाली स्थान की, तो ये मेरी और हुआ ना। आप पक्ष लोगे किसी चीज की तो वो आपकी ओर हो जाएगा। और आज मैंने इस खाली स्थान की पक्ष ले ली। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, अनपढ़ व्यक्ति भी देख रहा है, सब जिसको ज्ञान नहीं है वो भी देख रहा है। ठीक है। अब मैं अंध भक्तों और नकली गुरुओं और संतों और नकली भक्तों को और देवी देवता नकली बनाने वालों को, नकली भगवान बनाने वालों को मैं अब चैलेंज कर रहा हूं कि इस खाली स्थान से बड़ा मुझे कोई दूसरा दिखाएं, बताएं। पहले इसको खाली स्थान को पार करें और फिर बताएं कि इसके आगे भी कोई और है खाली स्थान। तो क्या ये बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। दूसरा, अगर भाई मैंने तो इस खाली स्थान की पक्ष ली है, ये तो मेरा है भाई, मेरी ओर में है, मेरी फेवर में है, ठीक है। अब ये कोई भगवान अगर बुलाएंगे अपना, कोई देवी है, कोई देवता है, कोई परमेश्वर है, कोई ईश्वर है, या आत्मा है, या इनका कोई परमात्मा है बनाया हुआ, उसको अगर बुलाएंगे तो वो रास्ता कहां से लेगा आने के लिए? सच बोलिए, बताइए, रास्ता कहां से लेगा? रास्ता वहीं से लेगा जहां से मैंने, जिस खाली स्थान की मैंने पक्ष ली है, उसी खाली स्थान से आएगा। और जब इस खाली स्थान में दिखेगा
तो आप जरा बताइएगा, वो खालिस्तान बड़ा दिखाई देगा या इनका भगवान बड़ा दिखाई देगा? दिखेगा तो इस खालिस्तान में ही। आंखों को देखने के लिए भी तो खालिस्तान चाहिए। आगे अब आंखों के आगे अगर पट्टी बांध दोगे तो आंखों के आगे खालिस्तान नहीं है तो आपको अंधेरा दिखाई देगा। यहाँ पे अगर कोई हिलेगा डुलेगा चलेगा तो भी इधर उधर खालिस्तान चाहिए। इनका कोई परमात्मा आएगा तो भी खालिस्तान चाहिए। और खालिस्तान खालिस्तान तो मेरी फेवर में है, मेरा है खालिस्तान। तो इनके भगवान को आने के लिए भी मेरा खालिस्तान ही रास्ता दे रहा है, मेरे ही खालिस्तान की जरूरत पड़ रही है जो आप देख रहे हैं। भाई जरूरत तो इनको आने के लिए, इनकी किसी देवी देवता आत्मा परमात्मा ईश्वर भगवान को आने के लिए जिस फेवर खालिस्तान में मैं हूं तो उसी स्थान से तो आएंगे। रास्ता भी वो स्थान ही दे रहा है आने के लिए। उसकी आज्ञा के बिना तो इसका कोई देवी देवता भगवान ईश्वर प्रवेश ही नहीं कर सकता। खाली स्थान के बिना प्रवेश कैसे हो जाएगा? कोई चीज दिखाता हूं प्रमाण के साथ। ये डब्बा है, इसमें खाली स्थान है तभी तो ये डब्बा जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहां से बंद कर दूंगा तो बताइए भाई ये डब्बा कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। जा नहीं सकता। जब तक आगे किसी चीज को खाली स्थान नहीं मिलेगा जा ही नहीं सकती। तो भक्तजनों प्रेमियों, मैं तो खालिस्तान की फेवर में हूं, तो खालिस्तान की पक्ष में हूं मैं। तो बताइए मेरे खालिस्तान से बड़ा इनका कौन सा देवता है, कौन सा भगवान है, कौन सी आत्मा है? ये नकली गुरु, धर्म गुरु, अंधभक्त, पाखंडी बने बैठे हैं। जरा बुलाए तो सही। अगर मेरा खालिस्तान रास्ता नहीं देगा तो कौन सा आएगा? कौन सा आएगा यहाँ पे? इनके देवी देवताओं और नकली परमेश्वर और भगवानों को जो रास्ता दे रहा है वो कौन दे रहा है? वो स्थान जिसकी पक्ष में मैं खड़ा हूं और मैं इस खालिस्तान की पक्ष में खड़ा हूं। कौन माई का लाल है इस धरती पर? कौन ऐसा संत नकली संत है जो अपने परमात्मा को बुलाए बिना खालिस्तान के? जरूरत किसकी पड़ रही है? खालिस्तान की जरूरत पड़ रही है। किसको? इन नकली भगवानों और परमेश्वर को। वो स्थान किसका है? मेरी पक्ष का है। और इससे बड़ा कोई साबित करे तो जो चादर मैंने बताई थी उस चादर में मैं सारा सिस्टम बांध के इनको दे दूंगा इनाम में। सोचिए। तो साध संतों, भक्तजनों, प्रेमियों, यही वो स्वरूप मैं आपको दिखा रहा था और आपने देख भी लिया और आप मन से विचारिए। आगे और बता रहा हूं मैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ने खोजा है तभी तो कह रहा है, इन आंखों से देखा है, खोजा तभी तो कह रहा है ना कि सूर्य के अंदर 13 लाख, इस जो सूर्य हम देख रहे हैं, इस सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। इतना बड़ा है ये सूर्य। इतना बड़ा है ये सूर्य। और इस सूर्य को जब हम आकाश में देखते हैं तो इस खाली स्थान के आगे औकात ही नहीं है सूर्य की। समझिए इस बात को। और इस सूर्य के अलावा अन्य अनंत गैलेक्सियों में इस सूर्य से भी कई गुना बड़े बड़े सूरज हैं जो हम रात को भी देखते हैं, जो छोटा सा दिखाई देता है। तारा ही होता है, तारा बन के दिखाई देता है।
ऐसे सूझे कि इस खालिस्तान में कोई औकात नहीं है, और इन सब को चलने के लिए खालिस्तान ने ही अपना स्थान दे रखा है। ये खालिस्तान सर्वव्यापी है। ये खालिस्तान आपके पास भी है, ये खालिस्तान मेरे पास भी है। हर कीड़ी मकोड़े चींटी हर किसी के पास ये खालिस्तान है, सर्वव्यापी। आप बैठे हो तो आपके पास भी यही एक खालिस्तान आपके पास भी है, यही एक खालिस्तान मेरे पास भी है। क्या इस खालिस्तान के कोई टुकड़े कर सकता है माई का लाल? नहीं कर सकता। क्या इस खालिस्तान को कोई जला सकता है? भी पृथ्वी पे आज तक, पृथ्वी बनने से लेकर के और आज तक कितनी आग जली होगी, कितनी पानी से प्रलय हुई होगी, लेकिन इस खालिस्तान की तो प्रलय नहीं हुई। ये तो जैसा है वैसा का वैसा है। और इस खालिस्तान को हिलने के लिए, मैं बताया था ना, किसी भी चीज को हिलने के लिए जगह होती है। अब इस खालिस्तान को हिलने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए ये स्थिर का स्थिर है। और इसी खालिस्तान ने सबको स्थान दे रखा है। तो सर्वव्यापी कौन हुआ? भाई मक्खी जब उड़ती है तो आगे खालिस्तान मिलेगा तभी तो उड़ेगी। पक्षी उड़ता है तो खालिस्तान मिलेगा तभी तो उड़ेगी। तो ये क्या है? अपार, अनंत, यही है वो स्वरूप। आप समझ नहीं पा रहे इसको। अगर इससे बड़ा कोई है तो मुझे दिखाएं। मैंने तो दिखा दिया। इसकी सीमा पार करके मुझे कोई दिखाए, और इससे बड़ा कोई दिखाए। अगर कोई दिखाएगा तो दिखेगा तो इसी खालिस्तान में, और इसी खालिस्तान में कोई चीज देखोगे तो कितनी छोटी दिखाई देगी, कितनी बड़ी दिखाई देगी। इससे बड़ी तो दिखाई देगी नहीं कभी। और खालिस्तान के पक्ष में मैं खड़ा हूं, खालिस्तान के पक्ष में हूं मैं। ये खालिस्तान सर्वव्यापी है, इससे बड़ा कोई नहीं। कोई है तो हम बता दिया ना कि चादर में सब कुछ बांध करके हम दे देंगे इनाम में। लेकिन इससे बड़ा कोई पहले कोई दिखाएगा तब दूंगा। और खासकर इन नकली भक्तों और संतों को मेरा चैलेंज है कि मेरे जिस खालिस्तान की पक्ष में मैं खड़ा हूं तो ये खालिस्तान मेरा है, और इससे बड़ा कोई साबित करके दिखाए। मैंने तो दिखा दिया, आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है इस खालिस्तान को, आप भी देख रहे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो मैं तो आपको इस खालिस्तान के दर्शन करा रहा हूं, और इस खालिस्तान का नाम भी हमने दे दिया। मैंने बताया था ना कि मैं उसका नाम नहीं रखूंगा, लेकिन क्या है कि उदाहरण के जरिए, आपको समझाने के जरिए मैंने इसका नाम दे दिया। जहां पर भी जाओगे आपको यही एक स्थान मिलेगा, एक ही, अलग अलग नहीं है। जहां पर भी जाओगे यही एक मिलेगा। तो एक क्या होता है? सर्वव्यापी, जो सबके पास में भी है। ऊपर देखें तो एक, यहां देखें तो एक। ये स्थान दो आज तक ना ही तो किसी ने माइक लाल ने देखा है और ना ही देख पाएगा। और अगर इससे बड़ा कोई दिखा रहा है तो दिखाएगा कहां? कहां दिखाएगा? भाई ये नजरें ही इस स्थान को पार नहीं कर सकती, तो इस स्थान के अलावा दूसरे स्थान में कहां दिखाएगा? अगर दिखाएगा तो इसी स्थान में दिखाएगा। तो स्थान तो, जो चीज ये वस्तु कुछ भी दिखाएंगे उससे बड़ा दिखाई देगा स्थान। हकीकत है, ये सत्य है। और ये दिखाएं तब हम मानेंगे कि इन्होंने जो हमने बताया उससे बड़ा इन्होंने दिखा दिया। तब हम वो चादर भी दिखाएंगे और उसमें सारा सिस्टम बांध के इनको इनाम में भी देंगे। ये है
संत रामपाल के शिष्यों को चैलेंज दिखाएं, लेकिन जिस स्थान की पक्ष में मैं खड़ा हूं उसका यूज ना करें। अगर जिस स्थान के पक्ष में मैं खड़ा हूं और इस स्थान को यूज कर लिया तो मेरा ही स्थान बड़ा नजर आएगा। ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। आप देख लीजिए आंखों से सत्य को। अब बात आती है इस स्थान का जो असली स्वरूप है, कहते हैं ना असली स्वरूप, तो वो हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, बताएंगे नहीं, समझाएंगे। पता है इसके स्वरूप का हमें कि रियल में इसका स्वरूप क्या है, तो वो पता है हमें। ये वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, ठीक है। समझाने के लिए दिखा देता हूं। ये वस्तु है, ये डब्बा है, इसमें फिट हो गया। अब मुझे कोई कहे कि इस पूरे डब्बे को दिखाइए, पूरे डब्बे को दिखाइए, और मेरे पास खाली स्थान है नहीं, तो मैं दिखाऊंगा कैसे? ऐसे खोल के आगे अगर खाली स्थान होगा तो मैं दिखा सकता हूं। अगर इसको मैं ऐसे पकड़ लूंगा, इसका खाली स्थान मैं बंद कर दूंगा, कैसे बाहर आएगा? जरूरत तो इसी खाली स्थान की पड़ी। अब इनका कोई देवी देवता आएगा ऐसे, तो जरूरत किसकी पड़ी? जिस खाली स्थान की पक्ष में मैं खड़ा हूं ना, इसी खाली स्थान की जरूरत पड़ेगी। तो इनका जो कोई देवी देवता या भगवान आत्मा परमात्मा आए तो उसको तो खाली स्थान की जरूरत ही ना पड़े। मैं तो ऐसा देखना चाहता हूं कि उसको जरूरत ना पड़े, किसकी इस खाली स्थान की जरूरत ना पड़े आने के लिए। मैं तो वो परमात्मा देखना चाहता हूं, और जो ऐसा होगा कोई तो वो इस स्थान से बड़ा होगा। कैसे, ये भी मैं समझा देता हूं कि जो स्थान से बड़ा होता है वो स्थान में कभी आ ही नहीं सकता। ये भी समझा देता हूं। ये खाली स्थान है, इसमें खाली स्थान है, इस डब्बे में है, ठीक। अब ये इस खाली स्थान से ये ईंट बड़ी है, ये ईंट देख रहे हो, इस खाली स्थान से बड़ी है। अब बताइए भाई इसमें कैसे घुस जाएगी? जो इस डब्बे के अंदर जो खाली स्थान है और इस खाली स्थान से ये ईंट बड़ी है, ये कैसे घुस जाएगी इसमें? इस खाली स्थान से कोई बड़ा होगा तो वो इस खाली स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो हमें दिखेगा कैसे? हमें कैसे दिखेगा? बुद्धि और विवेक से सोचिए जरा, ये कितना पाखंड फैला रहे हैं आत्मा और परमात्मा के बारे में। और मैंने इनको चैलेंज कर दिया कि अपने परमात्मा या किसी देवी देवता या भगवान को बुलाएं, लेकिन मेरे खाली स्थान को यूज ना करें, यूज ना करें। जो यूज करेगा वो खाली स्थान से छोटा होगा, तो छोटा होगा तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर तो सबसे बड़ा है ना। खाली स्थान में आएगा तो वो खाली स्थान से छोटा होगा, फिर वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। और जो इस स्थान से बड़ा होगा वो इस स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये कौन से तरीके से दिखाएंगे आत्मा और परमात्मा और जीवात्मा को और इनके नकली परमेश्वर को? और मैंने पिछली वीडियो में एक जिक्र किया था, इन्होंने नकली कबीर साहिब को बनाया, उसके साथ प्रकट होना, अवतार होना, और पूर्ण परमेश्वर का अवतार, पूर्ण परमेश्वर धरती पर आए। तो क्या आपको लगता है जो पूर्ण परमात्मा होता है वो इतने बड़े खाली स्थान से आएगा? तो भाई सहारा किसका लिया? खाली स्थान का सहारा लिया, और फिर इस धरती पर आए, कमल के फूल का सहारा लिया।
तो कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा, जो हर जगह सहारा ही सहारा ले रहा है। यहां ओरिजिनल कबीर जी की बात नहीं हो रही, यहां इनके नकली कबीर की बात हो रही है, जो इन्होंने बनाया है। जो भाई सर्वव्यापी होता है उसको स्थान चाहिए आने के लिए, स्थान उसके पास खाली है नहीं, तो इस अनंत स्थान खाली स्थान में कैसे आ जाएगा? खाली स्थान में खाली स्थान से बड़ी कोई वस्तु कभी आ ही नहीं सकती। तो भक्तजनों, प्रेमियों, मेरा खुला चैलेंज है इनको, और इनाम भी देने को मैं तैयार हूं, लेकिन पहले ये दिखाएं। और आप सभी को भ्रमित इन्होंने किया हुआ है, हम भ्रमित होने वाले नहीं है। सभी नकली संतों को चैलेंज है, और जो इसका असली स्वरूप है इस अनंत खाली स्थान का, वो सब जब ये खाली स्थान किसी से परे नहीं है, तो भाई इसका स्वरूप परे कैसे हो जाएगा? सोचिए। अब भाई ये खाली स्थान है डब्बे में, तो भाई यही तो इसका स्वरूप है, खाली स्थान ही इसका स्वरूप है। तो ये खाली स्थान भी किसी से परे नहीं है, इस डब्बे से ये खाली स्थान भी परे नहीं है, और ये स्वरूप जो अंदर नजर आ रहा है ये भी परे नहीं है। ये तो है संसारिक स्थूल वस्तुओं की बात, लेकिन रियल में ये खाली स्थान का जो स्वरूप है, भाई इसका रियल स्वरूप क्या है? वही हम है। लास्ट में बचता क्या है? कोई चीज, अब मान लीजिए सूर्य एकदम से गायब हो जाए तो क्या बचेगा? खाली स्थान। तो भाई खाली स्थान कभी मिटता नहीं है, ये अनंत है, इससे इसके अलावा दूसरा खाली स्थान भी नहीं है जो आप सोच रहे हो, नहीं है। जहां जाओगे यही एक मिलेगा आपको, और सब इसी में रह रहे हैं। ये पृथ्वी खुद खाली स्थान में रह रही है, और इस पृथ्वी पर हम हैं, तो यही खाली स्थान हमें इनमें डुलने के लिए इसने जगह दे रखी है। इसी खाली स्थान में सबको सब कुछ दे रखा है, लेकिन इसका असली स्वरूप जो है वो कोई भेदी सतगुरु बताएगा। इसलिए अपार है ये। तो भेदी सतगुरु की शरण में जाए, ताकि इसका असली रूप आप ही के पास में है, अलग नहीं है। भाई ये खाली स्थान आपके यहाँ है, अटैच से हिल रहे हो, डुल रहे हो, तो उसका स्वरूप भी यही है। तभी तो कहा ना कबीर साहब ने, मौको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूं। तो ये खाली स्थान आपसे दूर कहाँ है भाई? यही है, खाली स्थान है, तभी तो हिल रहे हो, पास नहीं है वो आपके, लेकिन रियल स्वरूप को आप भूल गए। तो भक्तजनों, प्रेमियों, कुछ तो मैंने आपको इस संसार से वापस मोड़ दिया है, मोड़ दिया है मैंने, आपका भ्रम तोड़ दिया है। इस वीडियो में मैंने हर इंसान का भ्रम तोड़ दिया है। हाँ, इसका असली जो स्वरूप है वो आपके पास ही है। देखिए, खाली स्थान पेट में है तभी तो आप रोटी खा सकते हैं, हकीकत है, सत्य है। जब पेट भर जाता है तो कौन रोटी खाता है? खाली स्थान मुंह में है तो पानी पी सकते हैं, खाली स्थान कानों में है तो आप सुन सकते हैं। यही है वो सर्वव्यापी। लेकिन इसका रियल स्वरूप जो है वो अंतिम है। अंतिम का मतलब क्या? कि जब सब कुछ मिट जाता है तो यही खाली स्थान बचता है, और इसी का वो स्वरूप है। तो बताइएगा कौन अलग है इससे? और ये पाखंडी फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं परमात्मा अलग है। परमात्मा अगर अलग है इस खाली स्थान से, और वो बहुत बड़ा है, तो भाई खाली स्थान में कभी प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। अगर वो छोटा बन के आएगा तो खाली स्थान उससे बड़ा हो जाएगा, तो वो अपनी बेइज्जती क्यों करवाएगा यहां खाली स्थान में आके? सोचिए जरा।
कोई है ऐसा? उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी। भाई सूर्य की बेइज्जती हो रही है खालिस्तान में, असंख्य गैलेक्सियों तारों की बेइज्जती हो रही है खालिस्तान में। ये होते हुए भी, इतने होते हुए भी फिर भी ये खालिस्तान भर नहीं पा रहा, और ये चल भी रहे हैं आदि अनादि काल से, फिर भी ये खालिस्तान खत्म नहीं हो रहा। तो परमात्मा यहाँ क्यों बेइज्जती करवाएगा? इतना सर्वव्यापी बड़ा होने के बाद हमें छोटे से रूप में दिखाई देगा? ये अवधारणा गलत सोच इन्होंने भर दी है। ये खालिस्तान आपके पास है, यही है वो सर्वव्यापी, इसके अलावा दूसरा खालिस्तान नहीं है। और जब दूसरा कोई खालिस्तान नहीं है तो दूसरा कोई परमात्मा भी नहीं है इसके अलावा। लेकिन इसके असली जो स्वरूप है, तभी तभी तो कहा था कबीर साहब ने, सब हृदय में है। तो हृदय में क्या है? खाली जगह है, तभी तो वो पंप मार रहा है। मैंने बताया ना कि जब कोई खाली जगह नहीं होगी, वहां अंतिम लक्ष्य होता है। तो अब ये जो संसार है खाली जगह है, तभी तो चल रहा है, घूम रहा है, ठीक है। जब ये मिट जाता है तो कौन बचता है? खाली स्थान ही बचता है। तभी ये प्रकाश, रंग, रूप सब कुछ मिटने के बाद इसका असली स्वरूप नजर में आता है। और ये सब तब होगा जब सब कुछ है, जैसे सूर्य मिट गया तो प्रकाश भी मिट गया, धरती मिट गई तो धूल मिट्टी भी मिट गई, मतलब क्लीन हो जाना, साफ हो जाना, और रियल में जो इसका अनंत खालिस्तान का जो स्वरूप है वो नजर आना। अब उस जब ये सब कुछ मिट जाएगा तो यहाँ जीव भी मिट जाएंगे, मतलब ये शरीर मिट जाएंगे, तब देखने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है कि जीते जी इस संसार से हटके, यानी कि संसार को मन से त्याग कर दोगे तो क्लियर वही बचेगा, वही स्वरूप। तो जीते जी मरना इसी का नाम होता है कि जीते जी संसार के विचारों से इग्नोर होने के बाद यही इसी खालिस्तान का स्वरूप लास्ट में क्लियर हो जाता है। भाई मन से संसार को मारा या हकीकत में संसार को मारा, बचेगा तो यही खालिस्तान, इसी का स्वरूप असली आपको नजर आएगा, यही वो सर्वव्यापी है। तो भक्तजनों प्रेमियों, मैंने तो आपको दर्शन करा दिए। अब इसका असली रूप जो है जानने के लिए, परखने के लिए आपको सच्चे भेदी सतगुरु की शरण में जाना होगा। और तो भक्तजनों प्रेमियों, अब हम आपको इस खाली स्थान का पूरा रहस्य और इसको विस्तार से आपको समझा देते हैं। देखिए, अध्यात्म मार्ग में क्या होता है कि जब आप अपने अंतःकरण में जाते हो, ठीक है, तो ये वही स्थान है विराट। इसका जो असली रहस्य होता है वो आपको अनुभव हो जाता है, और वो अनुभव मन नहीं करता है, वो अनुभव आप समय करते हो। आप समय कौन हो? उसी खाली स्थान का स्वरूप जहां कुछ नहीं है। मतलब क्या? कि इसी का ही आप अंश हो। कैसे हो? हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप इसका अंश ना होते तो आप ठोस रूप में होते, जहां कोई जगह खाली ही ना होती, इस शरीर में कोई जगह खाली ही ना होती, खाली ही ना होती। तो और मन जो है वो इसी स्वरूप का प्रभाव है। तो क्या है, आपका जो स्वरूप है रियल, वो तो ये जो स्वयं स्थान है इसी का स्वरूप है। और मन जीव है। ये जो मन है ना, यही जीव है। ये चित्त है, यही जीव है। यानी कि
तीनों हुई एक है। कौन? मन को ही जीव कहते हैं, कहते नहीं, कहा जाता है। और चित्त को ही मन कहते हैं, यानी कि चित्त ही मन है। तो मन क्या है? जीव। ठीक है। अब मन का भी कोई शरीर नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है, नहीं है। तो मन को पकड़ कौन सकता है? कोई नहीं पकड़ सकता। अब समय और प्रकृति, अब प्रकृति कहाँ चल रही है? इसी खाली स्थान में चल रही है। अब वस्तु है तो वस्तु के साथ समय है, और समय किसको परिवर्तन करता है? वस्तु को, तत्व पदार्थों का परिवर्तन करता है। तो आपका शरीर क्या है? प्रकृति के ही तत्व पदार्थ, इनको परिवर्तन करेगा। तो जो आपके शरीर से किसको छुड़ाता है? काल। मन से शरीर को छुड़ाता है, मन से शरीर को छुड़ाता है, और आपका मन ही फिर संसार में भटकता है। वो क्या है? ये मन ही जीव स्वरूप है। और जब ये मन और ये जो सुरती है, यही आपका स्वरूप है, रियल। सुरती कहां भटक रही है? सुरती भी मन के साथ भटक रही है, यही स्वरूप। भाई ये खालिस्तान ही तो है, वो स्वरूप है। सुरती भी यही स्वरूप है। सुरती भी यही स्वरूप है, लेकिन मन जीव है। मन खालिस्तान का स्वरूप नहीं है। मन जो है खालिस्तान का स्वरूप नहीं है, क्योंकि मन चलता है, खाली स्थान में मन चलता है। और ये कहां से प्रकट हुआ? मन, इसी खालिस्तान स्वरूप से मन प्रकट हुआ। जब इस खालिस्तान में कुछ नहीं बचता है तो फिर मन कहां भागेगा? मन कभी मरता नहीं है, मन लय होता है। और जहां मन लय हो जाता है वहीं आपका स्वरूप है। भाई वहीं से तो प्रकट हुआ है। कहां से? इसी खाली स्थान से। आप कहेंगे कि खालिस्तान में तो कुछ नहीं होता, तो आपका स्वरूप भी कुछ नहीं है, वहां कोई तत्व पदार्थ है ही नहीं। देखिए, खाली स्थान में जब कुछ नहीं होता है तो हम क्यों कहते हैं कि ये तो खाली है, इसमें तो कुछ नहीं है? तो भाई वहां तत्व पदार्थ नहीं है, तभी तो कुछ नहीं है। और कुछ नहीं में आपने बोल दिया खालिस्तान में कि यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, तो संसार की कौन सी चीज है वहां? बताइए, जो आपने बनाई है वो कौन सी चीज है खालिस्तान में? क्योंकि आपने तो बोल दिया खालिस्तान में तो कुछ नहीं है, तो वहां संसार की कौन सी चीज है? कोई चीज नहीं है। तो संसार में तो आपने टाइम भी बनाया है, तो वहां खालिस्तान में टाइम भी नहीं है। खालिस्तान में तो टाइम भी नहीं होता। और जहां टाइम यानी कि काल नहीं होता, समय नहीं होता, क्योंकि समय के कारण परिवर्तन होता है, और जहां समय नहीं होता वहां कौन होता है? स्थिरता। तो आपका स्वरूप भी वही है, स्थिरता। स्थिर कौन होता है? स्थिर स्थान होता है। कौन सा? ये अनंत स्थान स्थिर है। स्थान कभी नहीं चलता, स्थान कभी चलता ही नहीं है, कोई स्थान को चला ही नहीं सकता। इस स्थान में जो इतना अनंत स्थान है, इसमें कौन है? प्रकृति और समय। तो क्या स्थान चलता है या समय और प्रकृति चलती है? समय और प्रकृति चलती है, स्थान कभी नहीं चलता। स्थान एक्यूरेट, स्थिर, अडोल होता है। और स्थान कभी बोलता है? सुना है कभी ना कानों से? खालिस्तान कभी बोलता है? नहीं बोलता। स्थान कभी चलता है? नहीं चलता। स्थान कभी नहीं चलता। हकीकत है, सत्य है। चाहे आप विज्ञान से पूछ लीजिए, और चाहे आप अपने अनुभव से जान लीजिए, या अपने विचारों से खुद देख लीजिए, स्थान कभी नहीं चलता।
वस्तु स्थान को छोड़ के जाती है, हकीकत है, सत्य है। और स्थान अनंत होता है, स्थान की कोई सीमा नहीं होती है, और स्थान का कोई एक केंद्र बिंदु नहीं होता है, स्थान का कोई भी एक केंद्र बिंदु भी नहीं होता है। दूसरा, खाली स्थान में मैं बैठा हूं तो स्थान मुझे अनुभव नहीं होता है। स्थान जो है, मैं इधर उधर हिलता हूं तो मुझे अनुभव नहीं होता है, क्योंकि स्थान जो है अनंत, ये तत्व और पदार्थ से नहीं बना, ये तत्व पदार्थ से नहीं बना। तत्व पदार्थ से होता तो भाई हम सांस लेते हैं तो अब तक तो हमारा पेट भर जाता है। स्थान को कोई पकड़ नहीं सकता। अब आप आकाश में आप पकड़ ना पाओगे खाली स्थान को, तो कभी नहीं पकड़ पाओगे। स्थान कभी मरता नहीं है। स्थान हर जगह, ये जो खाली स्थान है ना, ये हर जगह समाया हुआ है, हर किसी के ऊपर पड़ा हुआ है, ये कण कण के ऊपर ये खाली स्थान पड़ा हुआ है। लेकिन काल और प्रकृति ने ये शरीर ऐसा बना दिया कि इसी स्थान की ताकत से ये शरीर बना, और ये मन उत्पन्न हुआ। मन कौन है? ये मन के कारण ही प्रकृति और समय की उत्पत्ति हुई। मन के कारण समय की उत्पत्ति हुई। भाई मन ने ही बनाए सारे टाइम फिक्स, ये टाइम टेबल है, सेकंड घंटे हैं, ये सब मन की कल्पना है सारी की सारी। लेकिन है क्या ये? तत्व और पदार्थ। चलाने वाला कौन है इसको? स्थान। स्थान को कौन चलाने वाला है? कोई नहीं चलाने वाला। स्थान हमेशा स्थिर है, ये कभी नहीं चलता, और स्थान का कोई नाप तोल नहीं होता। पृथ्वी पे हम जब स्थान बनाते हैं, उसका नाप तोल करते हैं, वो स्थान हमने बनाया है। जैसे धरती है, धरती पे हम प्लॉट वगैरह काटते हैं तो स्थान बनाते हैं, चौरस है, जैसा भी है, ठीक है, वो स्थान हमने बनाया है। तो वो स्थान, हमारा बनाया हुआ स्थान स्थिर थोड़ा ही है। भाई हमने पृथ्वी पे स्थान बना दिया तो वो स्थान क्या चलता नहीं है? चलता है। पृथ्वी चलती है तो स्थान भी चलता है। और स्थान कहाँ चलता है? इसी स्थान में, इसी स्थान में चलता है। हमारा बनाया हुआ स्थान इसी स्थान में चलता है। लेकिन ये स्थान तो किसी ने बनाया नहीं आज तक। ना ये तत्व है, ना पदार्थ है, ना ये अटैच होता, ना हम इसको पकड़ सकते, ना जड़ा सकते। ये कौन है? यही है वो सर्वव्यापी। इसका असली रूप जानने के लिए, जैसे इस प्रकृति को खत्म करने के लिए इसका असली रूप जानना है, ठीक है, ठीक इसी तरह अपने मन से इसी प्रकृति को, प्रकृति के विचारों को त्यागना है। तभी तो ये स्थान और जो वो स्थान एक है। बताइए आप कहाँ चलते हैं? भाई आप खुद इस स्थान के स्वरूप हैं, तो स्थान तो नहीं चलता है। अब ये खाली स्थान है यहाँ पे, तो ये क्या चल रहा है? स्थान चल रहा है? नहीं चल रहा। और आप भी उसका स्वरूप हो, जहां पहले थे वहीं के वहीं हो। स्थान और आप उसके जो है अंश हो तो कैसे हुए? स्थान के कोई टुकड़े नहीं हो सकते। यानी कि आपका स्वरूप एक स्थान स्वरूप है, परम शांति स्थान स्वरूप है, सत्य है वो, ठीक है। और वो जहां था पहले वहीं है। और वो स्थान है कहाँ? यही इसी स्थान में स्थान है वो। तो स्थान में स्थान कभी चलता हुआ दिखाई देता है? नहीं देता। भाई स्थान में स्थान चलता हुआ कैसे दिखाई देगा? स्थान में स्थान कोई मिलता ही नहीं, वो तो पहले से ही मिला हुआ है, उसका कोई केंद्र बिंदु होता ही नहीं है। और ये जो अनंत स्थान देख रहे हैं, इसमें से कोई टुकड़ा अलग चल के कहीं जा सकता है? कभी नहीं जा सकता।
इसको माईलाल कोई हिलाने वाला है ही नहीं। हिलाने वाला इसको हिलाएगा कैसे? ये किसी से अटैच ही नहीं होता। नी तत्व नी पदार्थ है ये। और इस स्थान का नाम तो हमने दे दिया नाम। ये स्थान तो धरती आसमान बनने से पहले का है, क्या पता इसका क्या नाम है। स्थान को आपने आंखों से देखा है? नहीं, इसकी विराटता को देख रहे हो आप आंखों से। स्थान को नहीं देख पा सकते आप, कभी नहीं देख सकते स्थान को। भाई तत्व पदार्थ है ही नहीं, स्थान को इन आंखों से देखोगे कैसे? जो आप देख रहे हो ना, ये जो लाल पीला जो भी है, ये तो प्रकाश है। स्थान पे तो प्रकाश कभी पड़ ही नहीं सकता। खाली स्थान होता है, वहां प्रकाश नहीं पड़ सकता किसी का भी। जब तक प्रोडक्ट सामने नहीं आएगा तो स्थान की कोई प्रकाश की कोई वैल्यू नहीं है। तो खाली स्थान पे प्रकाश कैसे पड़ जाएगा? अब पृथ्वी पे प्रकाश है तो पृथ्वी प्रकाश के सामने है ना, सूर्य की प्रकाश के सामने है, तभी तो पृथ्वी चमक रही है। ये विधान में, ये विज्ञान में आपको पहले बता चुका हूं। और ये कोई शरीर या तत्व पदार्थ या कोई वस्तु नहीं है, ये जो खाली स्थान है, तो इस पे प्रकाश कभी पड़ ही नहीं सकता। खाली स्थान ना तो ये नी तत्व है और ना ही ये हवा की तरह है। हवा हमारे को अनुभव होती है, लेकिन खालिस्तान कभी भी अनुभव नहीं होता, हमें कभी नहीं टकराता ये खालिस्तान। तो ये क्या है? ये आप ही का स्वरूप है, इसी को जानना है। और ये कभी आया गया नहीं, कभी कभी नहीं आया गया, इसका कभी जन्म ही नहीं हुआ। यही है वो अविनाशी, यही वो स्वरूप अविनाशी है। इसको कभी किसी ने बनाया नहीं है। जो कुछ भी बना है वो इसके अंडर में बना है, और इसी का स्वरूप आप हो। आप खुद सोच सकते हैं। स्थान तो हमेशा स्थिर रहता है, स्थान कभी हिलता ही नहीं है, और स्थान हर जगह होता है। स्थान को कोई रोक नहीं सकता। अब मान लीजिए आप कहोगे कि मैंने दीवार निकाल दी, ये इधर का स्थान रोक दिया, तो इधर भी तो स्थान है, काट कहाँ दिया भाई? इधर भी तो स्थान है आगे, स्थान को कितना काटोगे? दीवार हटी, वापसी एक। स्थान कभी काटे नहीं करता, स्थान कभी जलता नहीं है। स्थान हर एक चीज को चलाता है। और ये कौन है? यही वो स्थिर स्थान है, यही वो सतलोक है। अपने मन को रोकिए, आप इसी स्थान में शामिल हो जाओगे, मिल जाओगे। स्थान सबसे भिन्न है, स्थान किसी में मैचिंग नहीं करता। आप सोचोगे कि स्थान पानी जैसा है, ये खाली स्थान तो पानी जैसा भी नहीं है। आप कहोगे कि आप जो संसार की जो चीज इसमें इसी खाली स्थान में जो घूम रही है, वो इस स्थान से मैचिंग करती नहीं। इसका रियल स्वरूप क्या है? मैंने आपको बताया ना कि अंतकरण ही आपका इसका रियल स्वरूप है। यही है वो सार शब्द, ये खालिस्तान ही सबका सार है। यही है वो नी अक्षर नी तत्व। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ये जो है कोई तत्व पदार्थ ही किसी ने बनाया, नहीं। स्थान कभी भी नहीं हिलता, ये स्थिर अडोल होता है। स्थान को हिलने के लिए स्थान चाहिए खाली, और स्थान हमेशा अनंत होता है। यही है वो सत्यलोक। हमें बस समझने की जरूरत है, मन के विचारों की जरूरत है। मन के विचार खत्म, यही एक समान हो जाओगे आप इसी स्थान में, परम शांति में। स्थान जब इसमें कुछ नहीं रहता है तो ये परम शांति होता है। हमारा मन इसमें घूम रहा है, मन ही जीव है, मन ही चित्त है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हम इन अन्य भक्तों को चैलेंज कर चुके हैं, और इसका असली स्वरूप जानने के लिए आपको सच्चे सतगुरु की शरण में जाना होगा। धन्यवाद। और ना ही ये खाली स्थान आपके पास यहाँ पे भी है, इसका कोई मंत्र नहीं है, और उसी का आप स्वरूप हो। तो बताइए, इस खाली स्थान को, ये तो पहले से ही प्रकट है, पहले से ही आपके पास है। ये तो खाली स्थान ही वो परम शांति है, और उसमें ये जो जिस रूप में है वो शब्द स्वरूप है, अनहद रस
धुनी यानी कि लगन, वहीं से सब प्रकट हुआ, वहीं में लय हो जाना, इसी खालिस्तान में लय हो जाना, कोई बिंदु तो है नहीं। तो भक्तजनों प्रेमी भ्रमित ना हो, आगे इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, बहुत ही विस्तार से। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों प्रेमी साधु संतों, कोटि कोटि प्रणाम। सत साई, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साई। क्योंकि अंधेरा हो चुका है और आपको अगली वीडियो में फिर बताऊंगा। धन्यवाद, सत साई।